एवरीवन, कैसे आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपने पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी बहुत अच्छा रिस्पांस दोगे और वीडियो को लाइक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंजेक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंजेक्शन लगाने की कौन सी साइट्स होती है और इंजेक्शन लगाने के लिए मतलब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा इंजेक्शन कितनी डिग्री एंगल पे मतलब कौन पे लगता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन जो हमारे होते हैं वो मेनली बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेनली साइट्स यूज़ की जाती है और मेनली जो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ये जो 6 दिख रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रावेनस इंजेक्शन, मतलब इसको शॉर्ट में आईवी इंजेक्शन कहते हैं। तो आईवी इंजेक्शन सीधा वेंस में ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब सीधा वेंस में। आप चित्र में देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये दिख रहा है ना आपको, ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है जिसको हाथ पे वेन में सीधा दिया जाता है। और जो दूसरा इंजेक्शन है हमारे वो है आईएम इंजेक्शन, मतलब इसको इंट्रामस्कुलर, इसको सीधा मसल्स में दिया जाता है, हाथ की मसल्स में या फिर अपने हिप के नीचे जो मसल्स होती है उसमें दिया जाता है। तीसरा है आईडी इंजेक्शन। आईडी इंजेक्शन को इंट्राडर्मल इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो डर्मिस लेयर होती है, हमारी स्किन की जो 2 लेयर होती है, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस, तो जो डर्मिस लेयर होती है उसमें इसको दिया जाता है। और चौथा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इसको सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होते हैं उसमें दिया जाता है। पांचवा है इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी होती है तब उसको कार्डियक इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब जो इस इंजेक्शन का सीधा ही कार्डियक की जो मसल्स होती है और वेंट्रिकुलर होते हैं, मतलब जो हृदय में मसल्स होती है, 3 मसल्स होती है हृदय में। एक तो होती है कार्डियक, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, और जो 4 वेंट्रिकुलर होते हैं उसमें सीधा इस इंजेक्शन को दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन को सही करने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए। तीसरा है इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, मतलब लास्ट वाला जो हमारा इंजेक्शन है वो सीधा आर्टरी में दिया जाता है, जैसे जो रीनल आर्टरी है हाथ की और जो फीमोलर और डोर्सल, ये जो सब आर्टरी है उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाता है और दवाई को बहुत जल्दी असर करवाने के लिए। आगे देखते हैं हम सभी इंजेक्शन को पूरी डिटेल में कि कौन सा इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है और उसकी क्या क्या एंगल रहते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है इस इंजेक्शन को सीधा वेंस में एंटर करवाया जाएगा, मतलब सीधा ही इसको वेन में दिया जाता है। इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस में, नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है वेंस में। दूसरा है इस इंजेक्शन को लगाते समय जो एंगल होता है सुई का वो 25 डिग्री एंगल होना चाहिए, मतलब जब भी हम इसको वेन में, नस में लगाते हैं तो इसका जो एंगल होता है वो 25 डिग्री होना चाहिए। और इस इंजेक्शन को सीधा वेन में दिया जा सकता है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इस इंजेक्शन को लगाते समय, लगाने के बाद इसको बैक खींचना है। अगर इसमें ब्लड आए तो मतलब इस सीधा वेंस में ब्लड सिरिंज गई है, मतलब ये सिरिंज जो पिंचर नहीं हुई है, वेन पिंचर नहीं हुई है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मतलब जब भी अपन इंजेक्शन लगाएं तो पीछे बैक फ्लो करेंगे तो ब्लड आएगा, तो इस इंजेक्शन को दे सकते हैं सीधा ही वेंस में। गाइज, हमारा जो दूसरा इंजेक्शन है वो है आईएम इंजेक्शन, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंजेक्शन को सीधा मसल्स में, मसल्स मतलब जो मांसपेशियाँ होती है हाथ की, जो अपर आर्म की, लोअर आर्म की और पीछे बैक की जो अपनी जो मांसपेशियाँ होती है, इस इंजेक्शन को वहाँ पे लगाया जाता है। दूसरा देखते हैं इस इंजेक्शन को लगाने से समय, मतलब जो सिरिंज होती है, नीडल होती है, उसका जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री है ना, इसका एंगल होना चाहिए। इस इंजेक्शन को मसल्स में लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड नहीं आना चाहिए वहाँ पे। जैसे आपने इस इंजेक्शन को मसल्स में लगाया है तो अगर ब्लड आ गया वहाँ पे तो इंजेक्शन को वहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि उस कंडीशन में उस व्यक्ति को पैरालाइज हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जो हमारा जो तीसरा इंजेक्शन का टाइप है वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन,
और इसकी हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इस इंजेक्शन को सीधा फैटी लेयर, जो भी हमारी इसकी है बॉडी की जितनी भी फैटी लेयर है, तो उसमें मतलब सब क्यूटीनेस मतलब टिश्यू में सीधा लगता है फैटी लेयर में। और इस इंजेक्शन को लगाते समय एंगल जो होता है वो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का इसका एंगल होना चाहिए। और इस इंजेक्शन को दवा मतलब इस प्रकार के इंजेक्शन जो फैटी लेयर में लगते हैं, उसमें जो दवा दी जाती है इंजेक्शन के द्वारा, वो जल्दी अवशोषित हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है। और आप देख सकते हो चित्र में कि ये जो साइड्स हैं वहाँ पे ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो दिया जाता है। जैसे ये बैक साइड है अपर आर्म की, और एब्डोमेन में के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे, और जो फ्रंट थिक होती है अपनी बहुत फैटी होती है, वहाँ पे इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपन। हाँ, तो हमारा जो चौथा टाइप्स है इंजेक्शन का वो है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी होती है तब लगाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। तो इस इंजेक्शन को कार्डियक मसल और वेंट्रिकुलर में लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को केवल इमरजेंसी कंडीशन, जब भी किसी पेशेंट के बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, या तो हार्ट ब्लॉकेज होता है या फिर कोई अन्य इमरजेंसी होती है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में लगाते हैं। और इस इंजेक्शन को सीधा मसल्स और जो हार्ट की जो मसल होती है वहाँ पे, और वेंट्रिकुलर जो हार्ट के 4 वेंट्रिकल होते हैं उसमें लगा सकते हैं। और अगर देखें यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि देख सकते हैं आराम से, जो मसल्स होती है उसमें इस इंजेक्शन को लगाते हैं। जो हमारा इंजेक्शन का टाइप है वो है इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन। जो भी हमारा जो बैक पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है और जो पीछे का होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाना जो होता है वो इंट्रा स्पाइनल कॉर्ड इंजेक्शन कहलाता है। और इसका उपयोग भी इमरजेंसी में किया जाता है। जब भी किसी पेशेंट के इमरजेंसी में किसी डिजीज़ का पता लगाना हो, या फिर इमरजेंसी में कोई ड्रग होती है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जब भी तब इसको सही करने के लिए। और ज़्यादातर इस इंजेक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब CSF एग्जामिनेशन हो जाता है। CSF का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब भी किसी पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको निकालने के लिए और इस इंजेक्शन सेरेब्रो इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसका यूज़ किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोसिस मतलब उसका पता करने के लिए। और जो हमारा लास्ट टाइप है वो है इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन। मैंने पहले ही बोल दिया, नाम से ये एक्सप्लेन हो रहा है कि इंट्रा आर्टिकल मतलब जो आर्टरी में इंजेक्शन लगता है उसे इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन कहा जाता है। इसका भी उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है, मतलब जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी होती है, उसकी जान बचानी होती है या फिर कोई एग्जामिनेशन करना होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ पॉपुलर ABG एग्जामिनेशन, ABG मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस, ब्लड में हमारी कितने O2 और CO2 का पास आउट हो रहा है उसका पता लगाने के लिए आर्टरी होती है जो हमारी, वहाँ से ब्लड निकाला जाता है और ABG की जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।